नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आपकी साई आंटी फिर आपके बीच में आपसे किसी विषय पर बात करने के लिए। साथियों, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, ढेर सारा प्यार। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि योग्यता क्या होती है। इस विषय में मैं एक छोटी सी कथा समझ लीजिए, प्रसंग समझ लीजिए, आपसे शेयर करती हूँ। एक गांव में बहुत धनी व्यक्ति था। उसने मंदिर बनवाया, बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। तो लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आने लगे और उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। तो उस धनी व्यक्ति ने उनके ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था भी मंदिर में ही कर दी। जब बहुत अधिक कार्यभार बढ़ गया तो उस धनी व्यक्ति को लगा अब किसी मैनेजर की, व्यवस्थापक की ज़रूरत है। कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो इस सारे कार्य को अच्छी तरह कर सके। तो उसने मंदिर के बाहर लगा दिया लिख करके कि एक व्यवस्थापक की आवश्यकता है मंदिर के लिए। तो सब लोगों ने पढ़ा, बड़े खुश हो गए। बोले भाई यहाँ सम्मान भी मिलेगा और वेतन भी अच्छा मिलेगा। तो बहुत लोग आकर के बातचीत करने लगे। एक तरह से इंटरव्यू कह लीजिए या साक्षात्कार कह लीजिए, या अपने को उस पद के योग्य समझ करके बात करने वो धनी के पास आने लगे। उस धनी व्यक्ति ने सबसे बात की और सबको मना करता रहा और वो एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लगा रहा। जब वो इतने पढ़े लिखे विद्वानों को सबको मना करता गया तो लोग गांव के उसको पागल, मूर्ख और घमंडी पता नहीं क्या क्या कहने लगे। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने किसी की परवाह नहीं की और एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लगा रहा। एक दिन उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े, मैले से कपड़े, और वो जा कर के भगवान को नमस्कार करके, सिर झुका करके सम्मान के साथ और वापस जाने लगा। जैसे वो वापस जाने लगा तो धनी व्यक्ति ने उसको बुलाया, क्योंकि धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठ करके सब कुछ देखता रहता था। उसने उस व्यक्ति को बुलाया, गरीब को, और उसको कहा कि क्या आप मेरे इस मंदिर की व्यवस्था देख सकते हैं, पूरा प्रबंध कर सकते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का कार्यभार कैसे संभाल पाऊँगा, कैसे करूँगा मैं। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा कि मुझे विद्वान नहीं चाहिए, मुझे योग्य व्यक्ति चाहिए। तो बड़ा अचरज में पड़ गया वो गरीब व्यक्ति। तो उसने कहा कि ये बताइए कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जिससे आपको लगा कि मैं इस इतने बड़े कार्य को कर पाऊँगा। अनपढ़ होते हुए पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं ज़्यादा। तो धनी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक ईंट का टुकड़ा गड़वाया था। जितने भी व्यक्ति यहाँ इस कार्य को करने के लिए मुझसे मिलने आए कि हम इस कार्य को करेंगे, उनमें से बहुत लोगों को उससे ठोकर लगी, कुछ लोग गिरे भी, लेकिन किसी ने उस पत्थर के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें ठोकर भी नहीं लगी, तुम गिरे भी नहीं, केवल तुमने उसे देखा कि ये रास्ते में आ रहा है। तुम गए, मजदूर से फावड़ा लिया और तुमने खोद करके उस जगह को समतल कर दिया ताकि मंदिर का रास्ता बराबर अच्छा हो जाए। तो ऐसे योग्य व्यक्ति की मुझे तलाश थी, मुझे विद्वान और बड़ा व्यक्ति नहीं चाहिए। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैंने तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि जितना वो कर सकता है दूसरे व्यक्तियों के भले का, हित का काम करे। अब मुझे ठोकर नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि चलो मेरे नहीं लगी, पता नहीं किसी ना किसी के तो लगेगी ना, तो इसको हटा के सबका रास्ता अच्छा कर दिया जाए। तो बोला कि इसी को योग्यता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ करके दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उससे अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं होता, और भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अब देखिए, भगवान ने स्वतः ही आपको इस कार्य के लिए चुना और आपने आज भगवान को नमन किया। भगवान ने आपको ये इनाम दिया, समझ लो, या कुछ भी, कि आप ही इस कार्य को करेंगे, और धनी व्यक्ति ने उसको उस कार्य को दे दिया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है
कि हमें हमेशा दूसरे का भला भी सोचना चाहिए। अपना तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन दूसरे का भला सोचना बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं तो हमारा भला तो स्वतः हो जाता है। भगवान उनकी मदद बहुत करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो साथियों, आशा है आपको ये प्रसंग, ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना भी एक हित का कार्य है, कल्याण का कार्य है। और इस कार्य में सहयोगी बने और इसे ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें। चलो, नमस्कार, चलती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और कुशल मंगल हंसते खेलते रहें। नमस्कार।